पूजा मूलम गुरुकुलम ज्ञान मूलम आनंद मूलम गुरुकृपा। भक्ति मार्ग में भक्ति एक प्रकार की सेवा है। उसके लिए बहुत ही सुंदर सूत्र कहा गया है, भक्ति भगवतो सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपिणी, भक्ति आनंद रूपाचा, भक्ति भक्तस्ते जीवा। भक्ति भगवतो सेवा, भक्ति क्या है? भगवान की सेवा। भक्ति भगवतो सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपिणी, और इसका स्वरूप क्या है? प्रेम का स्वरूप और आनंद। अब भगवान की सेवा इसमें करेगी कि भगवान की सेवा करना है। तो भगवान कहाँ? भगवान के लिए कहा गया है कि सर्वत्र है, चराचर में, कण कण में, सर्वत्र है। तो सर्वत्र हम कैसे सेवा करेंगे? देख तो रहेगी, देख रहे क्या? हाँ, तो उसके लिए कहा गया है कि नर की सेवा नारायण रूप में ही भगवान की सेवा, नर की सेवा नारायण रूप में भाव करके, नारायण रूप में भाव करके सेवा करने ही भगवान की सेवा। यानी कि हम जीवों की सेवा, मनुष्य की सेवा केवल नहीं आ रही है उसमें, सभी जीवों की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना। और सेवा कौन करना? जिसके अंदर में प्रेम हो, दया हो, करुणा हो। दया करुणा प्रेम होगा वो सेवा करेगा, हिंसा वाला तो सेवा करेंगे। इसीलिए इसको प्रेम भी कहा गया, भक्ति को प्रेम भी कहा गया। लेकिन इसका नियम है, इसको कहा गया है नित्य प्रतिपत्ति। ये नहीं कि कभी आपने कर लिया कभी नहीं किया। पीछे हमने कई बार लोगों से पूछा, आपने सत्संग सुना क्या? तो कहते हैं आज नहीं सुना। मैंने पूछा 2-4 दिन के अंदर सुनने किया, तो बोले नहीं 2-4 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर सुनने किया, 8 दिन में भी नहीं, 10 दिन में सुनने किया नहीं, महीने में एक बार। तो महीने में एक बार आप खा लोगे, आप जिंदा रहोगे क्या? और जिंदा रहोगे भी तो उसमें जान नहीं रहोगे, किसी काम के नहीं रहोगे आप। मान लो आप मरते नहीं हो, मरोगे तो नहीं, लेकिन किसी काम के भी नहीं रहोगे। इसीलिए इसको कहा गया है, जैसे आप रोज सुबह मंजन करते हैं ना, मंजन के जैसे इसको करना। जैसे कि एक दिन हम मंजन न करें तो मुंह से बदबू आने लगती है, उसी तरह से इसका भी है भक्ति में 3 चीजें, स्वाध्याय, सत्संग और साधना। अगर आप स्वाध्याय नहीं कर, स्वाध्याय मतलब शास्त्रों का पठन पाठन, शास्त्रों का अध्ययन, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डेली सत्संग सुनिए। किसी समय, जिस समय भी आपके पास समय हो, खास करके सत्संग के लिए शाम का समय जो गृहस्थ है सबसे बात है, 1 घंटा हमें सुनना, एक निश्चित बना लीजिए, आप संकल्प लेना पड़ेगा इसके लिए, नहीं तो स्वाध्याय करना पड़ेगा। जहां आप जाना चाहते हैं, कहीं आपको जाना है, कोई यात्रा करनी है, तो उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। बिना तैयारी तो पहुंच नहीं। कहीं जाते हैं तो अपने पकड़े लगे सामान सब रखते हैं, पैसे वैसे रखते हैं, जितने बच्चे होंगे इतने दिन की यात्रा है। उसी तरह से ये साधन पथ एक यात्रा है, अध्यात्म एक यात्रा है। इसमें आपका स्वाध्याय, आपका सत्संग, आपकी साधना ये नियमित रूप से हो, नहीं कि एक दिन आपने सत्संग सुन लिया, 8 दिनों तक सुना नहीं, और किसी को तो पता भी नहीं चलता है। इतने सारे लोग हैं, कौन कौन 2-4 लोगों का हमारे पास आता है, वो 2-3 लोग हैं जिनका तो मैं देखता हूँ कि डेली आता है, वो लिख देते हैं नमस्कार, तो पता चल जाता है
कि हाँ इन्होंने सुना। नहीं तो अधिकांश लोगों का 99% लोग तर्क नहीं आता। तो प्रतिदिन आपको उसके लिए टाइम बनाना कि हमें 1 या 2 वीडियो आधे घंटे की, 1 घंटे को, तो 1 घंटा का समय उसको हमें सुनना है। सुनने का अर्थ अपने मन को तैयार करना है साधना के लिए, अपने मन को संसार से ऊपर उठाना है। अब बताओ 1 महीना का, 1 महीना में 1 सुनिए सत्संग को सुनिए तो उससे क्या होगा? तो नित्य प्रति जैसे आप मंजन करते हैं, एक दिन मंजन नहीं किए तो मुंह में बदबू आने लगे, उसी तरह से इसको प्रतिदिन करना। अब कहते हैं कि भक्ति करने से होता क्या है? तो हमारा क्लेश ज्यादा करके कर्मों से कम होता है, दूसरों से ज्यादा होता है। ईर्ष्या, द्वेष जो मन में आती है दूसरों के प्रति, उससे हमारा क्लेश जीवन में ज्यादा रहता है। तो कहते हैं कि जब भक्ति जिसके जीवन में आती है उसके जीवन में क्या होता है? काम, मोह, मद, मोह न सावन, विमल विवेक विराग बैठा। आपके अंदर में भक्ति जब जाए ना तो उसकी एक पहचान है, आपका काम, आपका क्रोध, आपका लोभ, आपका मोह मिटने लगे। और विमल विवेक विराग बैठा। विमल सुंदर शुद्ध विवेक चलेगा, बुद्धि हमारी निर्मल हो। विमल विवेक बढ़ावन, तो विमल विवेक हमारा यानी कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो, पवित्र हो, हमारा आचरण पवित्र हो। और ज्यादा करके हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होने के कारण हमारे जीवन में क्लेश आता है। हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या करते हैं, दूसरे आगे कोई बढ़ गया हम उससे ईर्ष्या करते हैं, किसी की बहुत सारी चीजें ऐसी। इसके कारण हमारे जीवन में द्वंद्व चलता रहता है। द्वंद्व समझते हो ना हम लोग? द्वंद्व चलता रहता है हमारे जीवन में। तो इसको आपको स्वाध्याय हुआ, सत्संग हुआ, साधना हुआ, ये नहीं कि साधना किसी दिन कर लिया आपने, किसी दिन नहीं किया, तब तो प्रतिदिन करना, नियम से करना। जिसको कहते हैं संकल्प। कोई अच्छे काम करते हो ना, अच्छी में संकल्प दिया जाता है ना, पुलिस भी बनता है, आर्मी में जाते हैं तो उसमें संकल्प दिया जाता है। जो संकल्प का पालन नहीं करता है उसको उसके देश के प्रति या जो उसकी ड्यूटी है उस ड्यूटी के प्रति उसकी वफादारी नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ कमी पाई जाती है। तो इसमें आपको रेगुलर रहना पड़ेगा और सजग, सजग बोलते हैं सहज और सजग। सहजता, सरलता, सहजता और तेजस्विता साधक की निशानी। भजन भक्ति में लगे हैं तो भगवान उसका सहज, सरल और तेज इसी काम में। तो ये तो भगवान की सेवा है, भक्ति आप समझ गए। अब ये जो सृष्टि है, ये जो सृष्टि है इसमें 3 कार्य हमेशा चलता रहता है। निर्माण का कार्य, पालन का कार्य और विनाश का कार्य। हमारे हिंदू शास्त्रों में इसको कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा हुआ है जो सृजन करते हैं, विष्णु हुआ है जो पालन करते हैं और महेश्वर हुआ है और बोलते चलो भैया समय हो गया। अब आने का तो समय है, 9 महीने में बच्चा पैदा होगा ये निश्चित है। 2-4 महीने का ऊपर हो जाए
वो प्रकृति का नियम है, वो ठीक है, लेकिन जाने का नियम नहीं है। हम लोगों का दुख का कारण क्या है? हम लोगों ने जाने का भी नियम बना रखा। 100 वर्ष का होगा, 90 का होगा, 80 का होगा, जब चाहे। यहीं पर ईश्वर ने एक खेला खेला है, एक नाटक खेला है। आने का तो समय दे दिया, 9 महीने में आना है, जाने का निश्चित नहीं किया, जाने का छोड़ दिया है। जैसा कर्म वैसा शरीर, उतने जीवन। अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो हमारा पूर्व का कर्म है, जो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार अभी जो जन्म हमें मिला है, जैसा जैसा हमने कर्म किया उसके अनुसार मिला। और ये जन्म मिलने पर जो हम अभी कर्म कर रहे हैं, प्रतिदिन कुछ कर्म कर रहे हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए और भी कर्म कर रहे हैं, इसके संस्कार बनते हैं। और इन संस्कारों का हमें भोग करना चाहिए। तो ये जो जीवन मिला है हमें, पूर्व कर्मों के अनुसार जीवन मिला हुआ है, और उसी के अनुसार हमें जगह और समय मिला हुआ है उन कर्मों को भुगतान करने के लिए। और एक बार कर्म हमारे समाप्त हो जाएंगे, इसलिए कोई निश्चित नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यह शरीर वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़ों को उतार करके नया कपड़ा पहन लेता है, बस यही समझ लो। पुराने कपड़ों को उतार के नया कपड़ा पहन लिया, गंदा हो गया था, उसे फेंक दिया और नया। जीवन और मृत्यु का वो इस तरह से उदाहरण देते हैं। अब हम अपने अनुसार समझ लेते हैं इस चीज को, हम लोग अपने अनुसार व्याख्या कर लेते हैं, उसका अर्थ लगा लेते हैं कि पुराना तो हुआ नहीं था, अभी तो नया था, अभी सिलवाया था, ये उतारना क्यों पड़ेगा। कभी कभी देखे होंगे, आप कपड़े खरीदते हैं या सिलवाते हैं तो उसमें कुछ डिफेक्ट निकल जाता है, या तो कटा हुआ निकल गया या कुछ निकल गया, तो उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से यह जीवन है। किसी का 10 वर्ष में पूरा हो रहा है, किसी का 12 में पूरा हो जाता है, किसी का 30-40 में पूरा हो गया, कोई 90 तक भी चला गया। अब ये है कि पुराने प्रारब्धों के अनुसार भी हमारा जीवन केवल नहीं होता है। अगर इस जन्म में हम अच्छे पुरुषार्थ करें, अच्छा कर्म करें, सेवा मूलक कर्म करें, त्याग, अपने जीवन का त्याग करें। शास्त्रों में कहा गया है कि अपराध, सबसे बड़ा अपराध माना गया है किसी की हत्या करते हैं। तो कहते हैं ऐसे अपराध जब तक क्षम्य नहीं होते हैं, जब तक हम अपने जीवन का सारा सुख का त्याग न करते। जब क्षम्य होते हैं, जब हम अपने जीवन का सारा सुख का त्याग करते, केवल जीने के लिए खाना है, जीने के लिए रहना, तब ऐसे कर्म करते हैं। तो पुरुषार्थ से हम अपने जीवन को कुछ हद तक बदल सकते हैं। एक चीज हमारे हाथ में ईश्वर ने दे रखा कि अच्छे पुरुषार्थ करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो उसको बढ़ा या घटा सकते हो। जैसे कि रोज आप प्राणायाम करो, रोज आप कसरत करो, अच्छे विचारों से जुड़ो, अच्छे आहार लो, यहाँ से भी अच्छा आहार लो, यहाँ से भी अच्छा आहार लो, यहाँ से भी अच्छा। 3 प्रकार से आहार लेते हैं, कान से भी लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं, आंखों से। तीनों आहार अगर हमारी सात्विक है तो जो लोग संसार में रहना चाहते हैं अधिक समय तक, कुछ बढ़ा सकते हैं।
जल का उपयोग करेंगे तो ये जीवन का रहस्य है। इस जीवन के रहस्य को जानने के लिए ही ये अध्यात्म मार्ग आया है, भक्ति मार्ग आया है कि अपने को जान। और अपने को हम जब जानेंगे जब हमारा अहंकार छूटेगा। जब तक हमारे अंदर अहंकार रहेगा तब तक हम समर्पण की भावना में नहीं आएंगे। कहां से तू आया और कहां जाएगा, कहां से आए हो और कहां जाओगे, यही जानना। यही जानने के लिए ईश्वर ने यहाँ छोड़ा। एक कहावत भी है ना, और कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को होटल लगे कपाट। तो प्रभु ने हमें हरि भजन के लिए मनुष्य का जन्म दिया है, लेकिन हम संसार के उलझनों में उलझ जाते हैं। संसार का जो सुख होता है, सुख क्षणिक होता है, लेकिन उस क्षणिक सुख के होते हुए भी हम खींच जाते हैं उसकी तरफ, उसमें कुछ नहीं। अभी भजन सुने ना, जो पानी में सागर में बुलबुले उठता है, उस बुलबुले का कोई अस्तित्व नहीं है, सागर के कारण है वो, उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। सागर है इसलिए उसमें लहरें उठ रही है, लहरों का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे सपने देख रहे हैं, सपने में बहुत अच्छे अच्छे मिष्ठान खा रहे हैं, तो क्या आप खा रहे हैं? तो एक अज्ञानता। उसी तरह से इसको ज्ञानियों ने मृग मरीचिका कहा है। जिस मृग मरीचिका के पीछे, जिस छोटे से क्षणिक सुख के पीछे आप भाग रहे हैं, वो सुख आए नहीं, वो सुख ब्रह्म है मात्र। जिस तरह से समुद्र में लहरें उठती है, लहरों का अपना कुछ नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए कहते हैं कि वास्तविक सुख की तरह जो सदा रहने वाला सुख है, जो हमेशा रहने वाला सुख है, सुखम अनंतम आनंदम। एक बार और मैंने बताया, सुख की अनुभूति कब होती है? सुख की अनुभूति होती है हमारे अनुसार, अनुकूल वेदनीय। आप सुख कहते हैं ना, ज्ञानी लोग उसको कहते हैं दर्द। सुख को दर्द कहते हैं कि कौन सा दर्द हमें पसंद है, तो कहते हैं वह दर्द पसंद हो आए जो मेरे अनुसार हो। अनुकूल वेदनीयम सुखम। वेदना मतलब दर्द, कष्ट, मेरे अनुसार कष्ट। जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा कष्ट है, तो मैं सुख उसमें महसूस करूं। मेरे अनुसार दर्द हो तो उसमें मैं सुख महसूस करूंगा। ये सुख की पहचान है, अनुकूल वेदनीयम। मेरा नाश हो रहा है, मैं खुश हूं क्योंकि वो मेरे अनुसार हो रहा है। मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, मैं खुश हूं क्योंकि वो मेरे अनुसार हो रहा है। मैं चाह रहा हूं बर्बाद। तो ये सुख है, इसलिए ये मृग मरीचिका है। इसके पीछे जो भावना है उसको समझदार लोग अज्ञानी है। अरे वो तो आए नहीं। शंकराचार्य ने इसको मिथ्या कहा है। जगत मिथ्या आए नहीं, तुम ब्रह्म में पढ़ रहे हो, एक स्वप्न की तरह है। तुम आए नहीं, तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, ब्रह्म ही सत्य है। तो इसी को समझने के लिए सुख को ढूंढते ढूंढते, पहले जब शुरू में मनुष्य ने सुख को ढूंढते ढूंढते सब चीजों में ढूंढा, लेकिन सदा रहने वाला सुख उसे कभी नहीं मिला। तो एक वस्तु उसे मिली जिसको उसने ईश्वर कहा, जिसने उसे परमात्मा कहा, उसमें देखा कि सदा रहने वाला सुख उसमें है। और इस तरह से ईश्वर की खोज हुई। सुख को ही ढूंढता, सुख को ढूंढते ढूंढते
पक्षी हुआ करते थे, उससे पहले छप्पर के हुआ करते थे। आंधी आई उड़ गई, मनुष्य को क्या बड़ा परेशानी है, कुछ और भी कल फिर मिट्टी का बना लिया, वो भी देखा बारिश बहुत ज्यादा हो रही तो बारिश हो ही नहीं, गिर गया रात को ही गिर गया। अरे यहाँ भी काम चल रहा है, ये तो थोड़ी देर तक चल रहा है, लेकिन ये भी टिकाऊ नहीं है। आते आते आज यहाँ तक आया, एक भूल है। उसी तरह से इस रास्ते में आनंद सुख की खोज होते होते ईश्वर तक पहुंचे। तो ये रास्ता भक्ति की रास्ता जो है, यह रास्ता समर्पण का है, प्रेम का है। क्या प्रेम का है, क्या सब कुछ करने वाला होती है, वही करता है, वही करता है, तू तो बस ऐसे ही दिखलाता है। वही करता है, वही करता है, तू तो बस ऐसे ही इतराता है। एक सांस भी नहीं है तेरे बस में, वही सुनाता है, वही कराता है। ये भावना जो है, ये समर्पण हो गए ना, क्या पता सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, शाम बंद हो गई तो क्या करेंगे, राम नाम। ये हमारी स्थिति है, ये हमारे जीवन की हकीकत है। इसलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, बहुत क्षणिक है, इसलिए कुछ कर्म करने हैं आपको इस जीवन में। मान लो आपके पास 5 कर्म है, तो उसमें 5 में देखो कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, टिक लगा दो। 5 में से 3 इम्पोर्टेंट है, आपने टिक लगा दो, बस उसी पर फोकस करना है, 3 पर, 2 को छोड़ दो। लंबा जीवन होगा तो देख लेंगे, हाँ, लंबा जीवन होगा तो देख लेंगे, और नहीं होगा तो फिर तो सबसे पहले जब हम भक्ति की बात करते हैं तो भाव आना, भक्ति की बात करेंगे तो भाव से शुरू होगा। और भाव कैसे आता है, सुनने से, अभ्यास करने से। आप लोग देखो, संसार के लिए नाचते हो ना, नाचते हो कि नहीं, भाव के लिए आप लोग नाचो, नाचे ही होंगे, पुराने होंगे, हो सकता है नहीं नाचे, नए वाले तो नाचे होंगे भाव के लिए नाचे ना। और ये लोग भी पति के लिए नाची हो, अब हम भाव के लिए तो नाचते हैं, पति के लिए तो नाचते हैं, भगवान के लिए नाचने में क्या शर्म है। अभी हमने देखा पीछे कीर्तन हुआ ना, कुछ तो गायब हो गए। जब कीर्तन शुरू होता है ना तो कुछ लोग होते हैं गायब हो जाते हैं, क्यों शर्म होती है। ये कीर्तन में आपके भाव बनेंगे। ये ज्ञान चर्चा आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत कठिन है, इसको समझना बहुत कठिन है। आप जितना अधिक कीर्तन करोगे उतना अधिक आपके भाव बनेंगे। ये ज्ञान चर्चा जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। तो जब पति के लिए नाच सकते हैं, पत्नी के लिए नाच सकते हैं, भगवान के लिए नाचने में शर्म आ रहा है। खूब कीर्तन करो, खूब साधना करो। साधना तो बड़ी कठिन चीज है, कीर्तन से ज्यादा समय दो, कीर्तन में भाव बनेंगे हमारे। और दोनों हाथ खड़े करके करो। एक नौजवान है, ये भी ऐसे खड़े करते, आदत नहीं है, हाथ खड़ा हो जाता है। हाँ, ये नौजवानों का ऐसे करके नाचो। संगीत एक ऐसी चीज है जो भाव को बहुत क्षति है। एक हिंसक व्यक्ति होगा ना, एक बहुत ही क्रूर टाइप का व्यक्ति होगा ना, संगीत सुनते हुए भी पिघल जाता है, उसका भी मन पिघल जाता है। संगीत एक ऐसी चीज है
का भाव ना रखे, किसी चीज का भाव ना रखे, बस एक वही है, केवल एक वही है, ये भाव। तो इसमें क्या होगा, आपके मन में एक प्रेम का भाव जगेगा। और जब तक भाव नहीं जगेगा, ये शब्दों को समझना बड़ा कठिन है। ये शब्द समझ नहीं है, लेकिन ये शब्द संसारिक नहीं है। तो अधिक से अधिक चाहिए, अधिक से अधिक भजन गुनगुनाओ, कीर्तन गुनगुनाते रहो। मुंह से तो हम काम करते नहीं ना, आंख से करते हैं। तो मुंह से उस ईश्वर को गुनगुनाते रहो, जितना गुनगुनाओगे ना उतना भाव। ये लज्जा है, ये शर्म, यही तो हमारे शत्रु है, यही तो हमारे बाधक है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, शंका, भय, लज्जा, क्रोध, श्रेय, मान, गुस्सा, ये सारे हमारे शत्रु हैं। तो अधिक से अधिक आपके जीवन में कीर्तन का अनुसरण और भजन का अनुसरण, जो आपको भजन अच्छा लगे उसको कीजिए। और संसार को एक भाव से देखना, एक दृष्टि से देखना। और ये दृष्टि जब भी बनेगी आपके अंदर में, जब आपके अंदर में भाव उत्पन्न होगा। जब तक भाव नहीं होगा ना, सेवा भी नहीं होगी। ब्राह्मी भाव से सेवा करना, नारायण भाव से सेवा करना, वो बहुत दूर की बात है, सेवा ही नहीं होगी। और केवल सेवा का महत्व, जब तक ये भाव नहीं होंगे तब तक भक्ति का स्फुरण नहीं होगा। भक्ति रूपी जो वृक्ष है वो उगेगा नहीं आपके जीवन में। ये समाज की जो परंपराएं होती हैं, ये अलग अलग परंपराएं होती है, अलग अलग जगह की होती है। इसलिए ये परंपराओं में हमें यही बचना है। जीवन का जो मूल एक सिद्धांत है उसको हम लेके चलेंगे तो जीवन में सफल होंगे। कहते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जानी, और बंधम सबके पद कमल सदा जोड़े। सब इस संसार को जड़ और चेतन, केवल चेतन ही नहीं, जड़ को भी, यानी कि एक अक्षर को भी कैसे देखना है, नारायण रूप में। हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि इसमें भी जान, इसकी जान कैसी है, डॉर्मेंट अवस्था, डॉर्मेंट जान, मरा हुआ जैसा है, लेकिन वो मरा हुआ। कोई भी चीज संसार की होती है ना, जब इकट्ठी है, इकट्ठी जबी है जब उसमें एक शक्ति है। कोई रोड़ा दिख रहा है ना, तो रोड़ा जब तक तो बना है जब उसमें एक न्यूक्लियस पावर है जिसमें जो सबको बांध के रखा हुआ है। सब में एक दृष्टि, ईश्वर जब है एक रसम, तो हमारी दृष्टि भी एक रसम। और क्या होता है, इसके लिए अभ्यास करना। मन नहीं मानेगा, मन नहीं मानेगा, बोले अरे ये तो ऐसा वैसा, इसका स्वभाव नहीं है, इसका स्वभाव ठीक नहीं है, लेकिन मन को मनाना पड़ेगा। इसका ही अभ्यास करना है, इसका ही अभ्यास करना है कि ये तो ऊपर से ऐसा है ना, अंदर में तो वही इसके अंदर भी है जो मेरे अंदर है। इसका निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास, बाह्य जब हम कर्म कर रहे हैं तो, और आंतरिक में अभ्यास, साधना का अभ्यास। देखो, बाहर से परिवर्तन नहीं होगा, जब आपके अंदर से परिवर्तन हो जाएगा ना, तो बाहर का परिवर्तन आपको अपने आप ही मिलने लग जाएगा। परिवर्तन होगा अंदर से, और वो कैसे होगा, दो चीजें आती है भक्ति में, अभ्यास और वैराग्य, विरह, विरक्ति और भक्ति। विरह, विरक्ति और भक्ति। पहला, जब इस मार्ग पर चलोगे तो विरह होगा,
मेरा समझते जिस चीज को चाह रहे हैं उसके लिए दर्द पैदा होता है, नहीं मिलने से दर्द। जैसे कि आप साधना कर रहे हो, साधना में बैठ रहे हो और साधना में मन नहीं लग रहा है, बार बार इधर बहुत सारा आ रहा है, उलट चीजें आ रही है, आप उनके भाग गए, इसका मतलब आपके अंदर दर्द नहीं। बैठे रहो, रो वहीं बैठे रहो, बैठ के रो, दर्द फिर पैदा रो बैठे, मन क्यों नहीं लग रहा? कितना मैं क्या इतना पापी हूँ, मैं क्या इतना अधम हूँ? ये प्रभु क्या मैं पापी इतना हूँ, इतना बड़ा पापी हूँ? ये प्रभु क्या मैं इतना बड़ा अधर्मी हूँ? मेरा मन क्यों नहीं लग रहा? इसको बोलते हैं विरह। जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उस लक्ष्य के लिए तड़पान एक दर्द है। यहाँ से शुरुआत होती है लक्ष्य की प्राप्ति। तो विरह आ जाए ना तो विरक्ति पैदा है। विरक्ति का मतलब संसार से जाए, संसार के शिकर हो गया। सुबह में मैं बोला था ना, माया सगीना तन सगा सगा न यह संसार। विरक्ति, विरह में दर्द आएगा वो लक्ष्य को पाने के लिए। विरक्ति में लगने लग जाएगा संसार निकाले थे, दोस्ती मित्रता अच्छी नहीं लगेगी। पहले लग रहा था, दोस्ती में बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा सुख आ रहा था। धीरे धीरे जब विरक्ति होगी तो अकेले बैठने का मन करेगा, अकेले रहो। इसको बोलते हैं विरक्ति। संसार से आप धीरे धीरे पढ़ोगे। विरह, विरक्ति, विरक्त होने, संसार से पढ़ना शुरू करोगे। विरह, विरक्ति तीन भक्तियां है। तीसरे नंबर पर भक्ति। हम लोग पहले में ही भक्ति सोच ले, कोई क्या करना है, भक्ति करो, भक्ति की नहीं जाती। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। प्रेम नहीं किया जाता, प्रेम के लिए तो तड़पन पैदा होती है अपने आप। प्रेम तो हो जाता है स्वाभाविक, लेकिन वो पहले विरह, विरक्ति और फिर तीसरे नंबर पर भक्ति आती है। तो आपको अपने आप को जांचना है कि मैं किस स्थिति में हूँ, तो वह क्या करना पड़ेगा? वही है कि जो चीज आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपके इसमें दर्द हुआ नहीं, साधना छूट गई, दर्द हुआ नहीं हो, स्वाध्याय नहीं किया 2 दिन 4 दिन तक दर्द हुआ या नहीं हुआ? और नहीं हो रहा है, मस्ती में चल रहे हो तो संसार में जीत रहे हो। तो प्रक्रिया है वो पहचान में आ जाए। वो एक फिल्मों में भी बोलते हैं, प्रेम करे दीवाना वो तो गाना गाएगा। जो प्रेम करता है ना वो गाना गाता है, उसकी निशानी है, वो गुनगुनाएगा कुछ न कुछ। जो प्रेम करता है वो गाना गाता है, अपने आप आ रहे, बनावटी नहीं होता, वो बनावटी नहीं होता। लोगों को लग सकता है, लोग उसका मजाक भी उड़ा देते हैं, हंसी भी उड़ा देते, लेकिन वो बनावटी नहीं होता, वो अंदर से आ रहा, अपने आप आ रहा। उसी तरह से इस लाइन में आप उस स्थिति तक पहुंचे ना, तो आपको कीर्तन करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। साधना करने के लिए नहीं, बैठे बैठे यहाँ बैठते हैं ना, वो यहाँ पर पहुंच रहे हो, उसी स्थिति में पहुंच रहे, बैठे बैठे पहुंच रहे। कई लोगों को देखे हैं ना, उसी पर बैठे बैठे सो गए, बहुत लोगों को देखा होगा, उसी पर बैठे बैठे सो गए। उसी तरह से पहली चीज है कि जो चीज आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपके अंदर में दर्द पैदा हो। जब तक दर्द पैदा नहीं होगा ना,
उस चीज को आप पाने की सीखें, चाहे वो सस्ती हो या महंगी। आ रही है बात समझ में? तो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़त ज्ञान आवत जाओ ऐसी के सीकर। कितना भी आपका मन कमजोर हो, कितना भी आप कमजोर हो, लेकिन आपके अंदर में सिंसियरिटी को क्या बोलते हैं? आज्ञाकारिता है आपके अंदर, आप आज्ञाकारी हो, तो जितना भी पतित हो, जितना भी अधम हो ना, आपके अंदर में सुधार कर सकती है। जितना भी कमजोर हो, आज्ञाकारिता। उसी तरह से रस्सी जैसे बहुत नरम होती है, रस्सी नरम होती है, लेकिन जब यदि उसको पत्थर पर घिसा जाता है ना, तो रस्सी पत्थर गिर जाता है और पत्थर में लकीर बन जाता है। देखो रस्सी कितनी मुलायम और पत्थर कितना सख्त है, उसके बाद भी रस्सी जो है वो पत्थर पर घिस सकती है, कि निरंतर घिसने का काम चल रहा है। तो आपके अंदर वह भावना है कि मुझे जो अपना लक्ष्य है उस पर देखना है, लगे ना लगे डेली उसकी अभ्यास करना है, उस पर हमें डेली मारना है। अगर ये आपके अंदर में ये जग जाता है ना, तो कितना भी मन कमजोर होगा ना, एक दिन जाकर के वो औलाद की तरफ होता है। लेकिन वो अभ्यास क्या होगा? डेली का होगा, प्रतिदिन का होगा, नियमित रूप से होगा। और उसमें दूसरी चीज क्या है? लगन, लगन चाहिए। ऐसे ही बैठ के तो नहीं हो, लगन। और तर्पण आएगी तो लगन बनेगी। तो पहली चीज है आप में वो चीज लगन है या नहीं। अगर लगन है आपके अंदर ना, तो फिर पार होने में आप सिंसियर हो ना अपने काम में। वो बताते हैं ना कछुए और खरगोश की कहानी। खरगोश बहुत तेज भाग रहा था, अरे मैं तो बहुत जल्दी लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, मैं जाके बीच में सो गया। कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलता रहा, निरंतर उसने आराम नहीं किया। खरगोश सोते रह गया और कछुआ मंजिल तक पहुंच गया। इस तरह की अहम को छोड़ देना, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, छोड़ना नहीं। तो कहते गाना गा रहा है, अरे ऐसे ही बन जाओगे ना, पहला पार हो जाए अपने आप ही आ रहा। ज्ञान नहीं है लेकिन आ रहा है जानने का। और ये समझ में आ जाएगा ना कि गाना जानता हूँ, भी शर्म आ जाएगा, मुझे शर्म आने लगता है। तो ये शर्मी तो आदत है, मेरी है, शर्म को छोड़ो। जब संसार वालों के लिए नाच सकते हैं, भगवान के लिए भी नाच सकते हैं। भगवान खुश हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। और एक संसार वाले के लिए जिसके लिए नाचा ना, उसके लिए बेड़ा पार नहीं हो रहा है, तो आपका क्या बेड़ा पार कर देंगे। इसलिए नाचना है तो उसके लिए नाचो, नाचना है तो उसके लिए नाचो जो आपका उद्धार करे।
यह कहते हैं कि मूल से मूल व्यक्ति भी किसी अच्छे चीज का अभ्यास करे। मनुष्य का जो जीवन होता है ना, वो आता है, बल बुद्धि उसकी जो भी मिलती है वो उसके बस में नहीं है, उसके कर्मों में उलझा हुआ है। लेकिन उस बल और बुद्धि को अपने पुरुषार्थ के द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अपने पुरुषार्थ के द्वारा अच्छे मार्ग में या गलत रास्ते में लगाया जा सकता है। इसलिए चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं, कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। अब ये कि धर्म को ही पहला क्यों रखा गया है, जबकि लोगों के जीवन में धर्म नहीं दिख रहा। धर्म का आपने अपने जीवन में अनुसरण कर लिया, पाला है धर्म। धर्म मतलब क्या है? सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, दया हो। धर्म का एक सूत्र है ना, क्षमा, दमो, अस्त्यम, शौच, निद्रा, निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अप्रवृत्त, सत्यम, धर्म, दर्शन। कुर्सी पर बैठ जाओ, कुर्सी पर। ये धर्म। तो जब हमारे जीवन में प्रथम हमारा लक्ष्य है धर्म, जब हमारे जीवन में धर्म आ जाएगा तो हमारे जो आगे हैं, अर्थ है, काम है, मोक्ष स्वतः ही सिद्ध होता चला जाएगा। धर्म का मतलब है सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, दया। जो भी हम संसार में क्रिया करते हैं शुद्ध ढंग से उसका हमारी कमाई शुद्ध है। तो जब हमारी कमाई शुद्ध होगी, देखोगे वह अर्थ का भी अवैध नहीं करता, अर्थ को भी गलत जगह में नहीं लगाएगा। जो मेहनत से कमा रहा है, कष्ट से कमा रहा है, आप देखोगे कि उस पैसे को जल्दी वो, अगर अनाड़ी लोग हैं उनकी हम बात नहीं करते हैं, जो ना समझ लोग हैं उनकी नहीं बात, समझदारों की बात करता हूँ। जो मेहनत से कमाते वो गलत जगह में नहीं लगाएंगे। तो गलत जगह में नहीं लगाएंगे तो उनका जीवन क्या बनेगा। तो धर्म से कमाया हुआ अर्थ, धर्म अर्थ, धर्म का पालन कर रहे हैं, अर्थ कैसे कमाएंगे आप? धर्म से कमाएंगे, ईमानदारी से कमाएंगे। और ईमानदारी से कमाएंगे जब अर्थ, उस ईमानदारी से कमाया हुआ अर्थ को जब आप भोग करेंगे तो सोच समझ के करेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो दुरुपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो भोग भी आपके लिए मोक्ष का कारण बनेगा, वो भोग बंधन का कारण नहीं बनेगा। इसीलिए यहाँ पर धर्म को पहले रखा गया। भोग बाधक है ना, लेकिन कहते हैं कि ईमानदारी से कमाया हुआ धर्म, ईमानदारी से उसका सदुपयोग करते हैं जब हम अर्थ को, तो वो भोग भी हमारे मोक्ष का कारण है। वो भोग हमें बांध नहीं पाएगा, क्योंकि उसका मैं भोग कैसे कर रहा हूँ? धर्म के अनुसार। भोग जब हम अधर्म के अनुसार करते हैं वही भोग हमें बाधक बनता है। जो भोग हम धर्म के अनुसार करते हैं वो भोग बाधक नहीं बनता। तो अंतिम लक्ष्य क्या है जीवन का? मोक्ष। तो धर्म अगर आपके जीवन में आ गया तो अर्थ, काम और मोक्ष। इसीलिए जब बच्चा आपके साथ है, आप स्कूल की पढ़ाई करवा रहे हैं, बहुत अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं, उसके साथ साथ आपका माता पिता का काम ये है कि उसको धर्म की भी शिक्षा दें। धर्म
शिक्षा का मेरा अर्थ नहीं है जो मंदिर में जाके घंटा बजे। मेरा अर्थ ये है कि सत्य बोले, झूठ ना बोले, किसी को ठगे नहीं, जब उसकी नौकरी लगे तो ईमानदारी से कमाए, रिश्वत ना ले, गलत चीजों का प्रोत्साहन ना करे। आप स्कूली शिक्षा के साथ साथ में बच्चों को ये भी शिक्षा है। देखिए आज के ही बच्चे ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये आज के ही तो बच्चे, ये तो आपके ही तो है। वो कहीं आकाश से उठ नहीं आए जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कहाँ रहे, दलदल में डूब रहे। तो पहला ये है, माता पिता का काम है कि संस्कारिक शिक्षा के साथ साथ उनको धर्म पर धर्म का ज्ञान करवाना, और नए धर्म का आप ज्ञान करवाते हैं तो जो कुछ भी वो कर रहे हैं अंत में उनके ये वो दुख का कारण बनेगा। क्योंकि धर्म उनके जीवन में अर्थ में धर्म है, न भोग में धर्म है, कहीं धर्म है। अर्थ कमाने में भी धर्म नहीं है, भोग जो कर रहे हैं उसमें भी धर्म नहीं है, तो अंत में क्या होगा, वो सारा क्रिया जो भी कर्म कर रहे हैं सुख प्राप्ति के लिए अंत में देखोगे कि वो दुख का कारण है। इसलिए संसारिक शिक्षा के साथ साथ यह जरूरी है बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो पशु का जीवन नहीं है, कमा लिया, खा लिया, बच्चे पैदा कर दिया, बस यही करने की सीमा है। हमारा जो संबंध है वो है धर्म से। इसलिए जीवन में आप प्रथम चीज धर्म रखें। आपको उसके अनुसार कमाना है, भोग उसके अनुसार करना है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप रास्ता साफ करें, और धर्म नहीं है तो आपका अर्थ भी गड़बड़ हो जाएगा, आपका भोग भी अर्थ, और मोक्ष तो पहुंचना ही, मोक्ष का कर्म सही बनेगा। इसलिए ये चार संस्थान में भारत का काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है?